छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। कल से शुरू हुई फायरिंग आज भी रुक रुक कर हो रही है। इस अभियान में डीआरजी के 2 जवानों के घायल होने की खबर है। यह अभियान बीते दिन जिला रिजर्व गार्ड की टीम द्वारा चलाया गया था। इस दौरान माओवादी ठिकानों की तलाश और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी के 2 जवान मामूली रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार दोनों जवानों की हालत सामान्य है और वह खतरे से बाहर है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा जा रहा है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि इस मुठभेड़ में कई माओवादी भी घायल हुए हैं। हालांकि उनकी सटीक संख्या और पहचान की पुष्टि अभी नहीं हो सकी। अभियान के समापन के बाद विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 7 अगस्त को नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली थी। यहाँ 24 लाख रुपए के इनामी सहित 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक माओवादी को मार गिराया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह जानकारी साझा की थी। जानकारी के अनुसार दिसंबर 2023 से अब तक राज्य में करीब 450 माओवादी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 1500 से ज्यादा माओवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 1500 से ज्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर क्षेत्र के चौहानपुर माता वाली गली में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान से तेज बदबू फैलने लगी। पड़ोसियों ने पहले मकान मालिक और फिर पुलिस को सूचना दी। बदबू इतनी तेज थी कि लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर खड़े थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद और ताला लगा हुआ है। एफएसएल टीम की मौजूदगी में ताला तोड़कर दरवाजा खोला गया तो अंदर 27-28 वर्षीय एक युवक का शव पड़ा मिला। सूत्रों के अनुसार मृतक के हाथ पैर बंधे हुए थे और शव पूरी तरह सड़ गल चुका था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत को 2-3 दिन हो चुके हैं। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मेरे को ये इसके बारे में नहीं पता। जब हम ऊपर गए तो खून बह रहा था और जी हाँ बोला, खून वहाँ रसोई में बह रहा था। ताला तोड़ने वाले भी आए और सबको ही आए, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ताला तोड़ा, उसके हाथ हमने जब देखा तो बॉडी उतारने गए तो हाथ पैर बंधे हुए थे। ऐसी कोई बात नहीं। फिर हाथ पैर बंधे, फिर हमने वो कट्टा ले आए, गवर्नमेंट जो कट्टा होता है, उसके बाद में हमने उसमें डाला, उसमें उसके कफन डाला, मतलब उतार के फिर लाए। फिर पीसीआर से लेके तो हमने एक प्राइवेट गाड़ी पुलिस वाली आई थी, वो मतलब प्राइवेट गाड़ी वैसी आई थी। हाँ। तो पुलिस वालों ने वो सेटलमेंट करा। फिर उसके बाद में उसको हमने उस बॉडी को डाला। फिर हम गए जीटी। अच्छा, उसके खून निकला, कहीं चोट लगी थी सर पे? हाँ, गले में? उसके गला भी बांध रखा था, मुंह भी बांध रखा था और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे पीछे करके और ऐसे पैर बंधे हुए थे। अच्छा, पहचान हो पाई भाई इसकी? पहचान तो हो नहीं पाई, बस अच्छा, बॉडी उतारी। अच्छा, इससे पहले भी कोई राजवीर था, यहाँ रहता था, कुछ ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा सुनने में आया था। देखो जो चीज हमने देखा, उसकी भी डेड बॉडी कहीं मिली थी पहले? ताला बाहर से लगा हुआ था। हाँ? ताला बाहर से लगा हुआ था। ताला बाहर से लगा हुआ था। गवर्नमेंट आई थी, ताला तोड़ा, फिर उसके बाद बॉडी उतारी। बॉडी में इतनी बदबू आ रही थी, कुछ कहने को नहीं। ये किराएदार है, ये यहाँ के दारू पीता था, 10-15 लड़के लाता था, बहुत परेशान कर रखा था इसने ना। ये खाली कर रहा था, मैं पैसे दे रहा था। कैसे पता चला? आज कॉल आया मेरे किराएदार का ही, उसने मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजी कैसे खून निकल रहा है। फिर मैंने पीछे से खिड़की से एक अपने ड्राइवर को चढ़वाया तो उसके बाल दिखाई दिए। फिर मैंने तुरंत 100 नंबर फोन कर दिया। उसका दरवाजा बाहर से लगा हुआ था? हाँ जी, ताला लगा हुआ था। पुलिस वालों ने ताला तोड़ा। क्या नाम था मृतक का? क्या नाम था उसका? मृतक का नाम भी पहचान नहीं, कौन है ये नहीं पता मुझे। किसको आपने ये किराए पे दिया था मकान? राजवीर सिंह नाम है उसका। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच 9.0, बड़ी संख्या में ड्रग्स, अवैध शराब और हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी के सभी 15 जिलों में ऑपरेशन कवच 9.0 के तहत एक व्यापक अभियान चलाकर 52 नार्को अपराधियों सहित कुल कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में भारी मात्रा में मादक पदार्थ, नकली अवैध शराब, हथियार और चोरी के वाहन भी जब्त किए गए हैं। 87 एनडीपीएस मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 92 नार्को अपराधियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने कल 9 और 10 अगस्त को ऑपरेशन कवच 9.0 बड़ी सफलतापूर्वक अंजाम दिया तथा सभी 15 जिलों में करीब 704 जगह पर, विभिन्न जगहों पर जो पुराने जितने भी नार्को ऑफेंडर्स थे उन पर दबिश दी है और 92 नार्को ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया गया तथा 87 उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।
उनसे विभिन्न मात्रा में ड्रग्स जैसे 307 ग्राम हेरोइन, 33 किलो 33 kg गांजा रिकवर हुआ है, 67 ग्राम हाइब्रिड गांजा रिकवर हुआ है, 610 ग्राम चरस रिकवर हुई है, 22 ग्राम MDMA रिकवर हुई है और LSD भी विभिन्न क्वांटिटी में ये दर्ज हुई है, रिकवर हुई है। करीब 12 लाख और 17,000 रुपये कैश में भी रिकवर हुए हैं। इस ऑपरेशन कवच के दौरान एक्साइज एक्ट में भी काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 275 केस दर्ज किए गए और 279 आदमी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट जो इनके को एक्म्प्लिस हैं 65 आदमी अरेस्ट किए गए, जिनके खिलाफ 61 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनसे कुल 13 पिस्टल, 9 लाइव कार्ट्रिज और 41 नाइफ चाकू रिकवर हुए हैं इनसे। इसके अलावा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं जिन पर दबिश दी गई, ऑटो लिफ्टर्स हैं जिनको पकड़ा गया, 9 ऑटो लिफ्टर को अरेस्ट किया गया, उनसे 6 स्कूटी रिकवर हुई हैं, 8 मोटरसाइकिल रिकवर हुई हैं, उनको बंद किया गया है। ये बड़ी सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन कवच 9.0 को जो बढ़ता हुआ ड्रग मीनेस जो नोटिस में आया था उस पर ये कार्रवाई की गई है, बड़ी कड़ी कार्रवाई की गई है और इसको सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया गया है। इसमें जितना भी जो पकड़े गए हैं इनके आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस भी चलेंगे। एक हमारे नई दिल्ली रेंज की टीम ने एक बहुत अच्छा एक कैच किया है जिसमें आरिफ नाम के एक लड़के को अरेस्ट किया है, जिसके पोजेशन से करीब 32 किलो गांजा रिकवर हुआ है और उससे 12 लाख रुपए कैश में भी रिकवर हुए। आरिफ के साथ में जो इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस जब चेक किए गए तो उसमें अभी 2 आदमी की शिनाख्त हुई है जिनको अभी अरेस्ट किया जाना बाकी है। यहाँ पर मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि जब हम फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की बात करते हैं तो ये पूरा जो सप्लाई चेन में जितने भी आदमी शामिल होते हैं उनको दिल्ली पुलिस उनका एक बार पूरा थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करती है और जिसका भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है उसको गिरफ्तार करती है। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के चलते कमर्शियल क्वांटिटी में जब भी हमने केस दर्ज किया है तो उसमें हमारा औसतन जो गिरफ्तार रेट है वो इस साल का 3.5% से भी ज़्यादा है पर केस, जो कि राष्ट्रीय औसत जो है वो 1.2 की है, उससे हमारा करीब 3 गुना से के आसपास ज़्यादा उससे रेट हमारा चल रहा है गिरफ्तारी का। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस पर स्पेशल फोकस किया गया है। यदि हम इस साल की बात करें तो इस साल टोटल 1425 NDPS के केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 1784 नार्को ऑफेंडर्स को गिरफ्तार किया गया है, 45 kg हेरोइन, 3770 किलो गांजा, 250 किलोग्राम ओपियम, 33 kg चरस, 19 kg कॉफी और 3 किलो बड़ी सोफिस्टिकेटेड कैटेगरी की कोकीन भी रिकवर हुई है। कोकीन का मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले महीने ही हमारे एक क्राइम ब्रांच ने ही 2 किलो बड़ी सोफिस्टिकेटेड कोकीन पकड़ेगी और एक जो अफ्रीकन मूल के जो नागरिक थे वीज़ा का भी ओवरस्टे करते हुए पाए गए थे उनको गिरफ्तार किया गया था और एक पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था जिसमें 6 आदमी गिरफ्तार हुए थे और उसमें इंटरनेशनल भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिसकी डिटेल्स एनसीबी को भी शेयर की जाएंगी। उनके पूरे तार नाइजीरिया से और अफ्रीका के एक और दूसरे देशों से भी जुड़े हुए हैं जो ये पूरा स्मगलिंग बाहर से इंडिया में भिजवाते थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से ऑपरेशन 9.0 को कल सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इसमें जो बड़ी रिकवरी है, जैसा एक तो मैंने आपको बताया, दूसरा इसमें इंस्पेक्टर एक मंजीत की टीम ने साइबर सेल और एनटीएफ की जो कंबाइंड टीम थी उसने एक सत्येंद्र पांडे अलियास कालू को गिरफ्तार किया नगरी से, जिससे 301 ग्राम की फाइन क्वालिटी हेरोइन की रिकवरी हुई है। एनटीएफ की टीम ने एसीपी राजकुमार के नेतृत्व में चांद बाबू करके एक आदमी को अरेस्ट किया गया था जो पटपरगंज गांव का रहने वाला था। 80 पाउच उससे गांजे के रिकवर हुए जिसमें 311 ग्राम गांजा और उसके पोजीशन से करीब 9,000 रुपये रिकवर हुए। साउथ डिस्ट्रिक्ट की नार्को स्क्वाड ने 4 किलो 890 ग्राम गांजा रिकवर किया है तथा एक पोषण नाम के आदमी को गिरफ्तार किया इसमें। और स्पेशल स्टाफ जो साउथ डिस्ट्रिक्ट का है उसने 500 ग्राम हाई क्वालिटी चरस कैनेबिस
को रिकवर किया है और एक आदमी की उसमें धनसुख परिहार नाम के एक आदमी की गिरफ्तारी की गई है, जो मालवीय नगर का ही रहने वाला था। नई दिल्ली जिले ने भी बहुत अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने कोकीन 30 ग्राम, LSD 2.6 ग्राम, MD 23.47 ग्राम, गांजा 21 ग्राम, टोबैको के प्रोडक्शन 15 ग्राम, स्टर्स 4.17 ग्राम और 25,000 रुपये कैश रिकवर किए हैं। तो इसमें करीब सभी जिलों की टीम ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी रिकवरी और अरेस्ट, जो नार्को ऑफेंडर्स हैं उनको अरेस्ट किया है, बड़ा कड़ा किया है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।